पॉरीफेरा के अंदर ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं पूरी बॉडी पे, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे पोर्स हेल्प क्या करेंगे कि जो भी वाटर होगा सराउंडिंग से उसको बॉडी के अंदर लाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये अंदर आके पानी करेगा क्या, अंदर बॉडी में आके पानी काम आएगा और निकलेगा कहाँ से, ओपनिंग से। इस ओपनिंग को जहाँ से ये पानी वापस निकलता है, जो आउट पार्ट है, इस आउट को क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम है जो आउटर पार्ट है, जो जहाँ से निकलेगा पानी, और जो इन होने के लिए पार्ट है, जो माइन्यूट पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, उनको बोलते हैं हम ऑस्टिया। अब यहाँ पे एक आपको छोटी कैविटी भी दिख रही है बीच के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। ठीक है, सेंट्रल कैविटी को और भी क्या बोलते हैं, हमने देखा था कि कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है, अब सीलोम किसकी है, पॉरीफेरा की, और पॉरीफेरा को स्पंज भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया स्पंज सीलोम। ठीक है, ये एक नाम और हो गया जो हमें याद रखना है। अब ये जो स्पंज सीलोम है, यहाँ पे आप ग्रीन कलर की लाइनिंग देख रहे हो, इस कैविटी में एक लाइनिंग है ग्रीन कलर की सेल्स की, तो इसको सेल्स की जो लाइनिंग है इनको क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स। ये पूरी कैविटी को कॉलर करके रख रहा है, इसलिए इसे कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। तो जो कैविटी है उस कैविटी का नाम है स्पंजोसीलोम। कैविटी में जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। और जो वाटर एंटर हो रहा है, निकल रहा है जहाँ से, वो हो गया आउट पार्ट या ऑस्क्यूलम, और जहाँ से एंटर हो रहा है वो हो गया ऑस्टिया, जो कि है माइन्यूट पोर्स। तो अब यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया कि पानी आ रहा है, पानी काम आ रहा है, और पानी बाहर निकल रहा है। तो ये एक हो गया वाटर कैनाल सिस्टम। अब वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में क्यों है, क्योंकि ना इसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना इसके पास में नर्वस सिस्टम है, ना इसके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो भगवान ने इसको क्या चीज़ दी है कि अगर कुछ नहीं दिया तो कुछ तो दिया, क्या, वाटर कैनाल सिस्टम। जनरली पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्कीहेल्मिन्थिस, इनको हम डिवाइड करते हैं 12-13 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि इनके अदर नेम्स क्या हैं। अदर नेम्स में पॉरीफेरा का नाम होता है स्पंजेस। क्यों स्पंजेस बोलते हैं इनको, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पोरी से क्या नाम याद आता है, पूरी किसको कैसी पसंद होती है, एकदम स्पंजी सॉफ्ट पसंद होती है, इसलिए पॉरीफेरा का दूसरा नाम है स्पंजेस। सीलेंट्रेटा नेक्स्ट फॉर्म, जिसमें दूसरा नाम क्या होता है सीलेंट्रेटा का, निडेरिया। टीनोफोरा का नेक्स्ट अदर नेम है सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेली, इनके हम ट्रिक्स देखेंगे लास्ट के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थिस का नाम है फ्लैट वर्म, और एस्कीहेल्मिन्थिस का अदर नेम है राउंड वर्म। तो देखो, प्लेटीहेल्मिन्थिस का नाम फ्लैट वर्म क्यों है, क्योंकि प्लेट होती है, कैसी होती है प्लेट, फ्लैट होती है, इसलिए फ्लैट वर्म। ठीक है, टीनोफोरा, तो यहाँ से टीनोफोरा से क्या नेम याद आ रहा है कि टीनोफोरा इज अ टीना एक लड़की है जिसे वॉलनट खाने बहुत पसंद है, वॉलनट अखरोट, और वो हमेशा अपने बालों में कॉम्ब करती रहती है, कंघी करती रहती है, इसलिए टीनोफोरा का अदर नेम क्या हो गया, वॉलनट, सी वॉलनट, कॉम्ब जेली। ठीक है, तो पॉरीफेरा का अदर नेम क्या हो गया, पूरी कैसी पसंद होती है, स्पंजी। टीना को क्या खाना पसंद है, वॉलनट, और क्या करते रहती है हमेशा बालों में, कंघी, दैट इज कॉम्ब। प्लेट कैसी होती है, फ्लैट। दो नाम बच गए, एक हो गया सीलेंट्रेटा और हो गया एस्कीहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा से क्या नाम याद आ रहा है कि सीलन घर में आती है, सीलन। ठीक है, और सीलन वाले घर में रहने के लिए तुमको निडर होना पड़ेगा, तो निडेरिया। एस्कीहेल्मिन्थिस सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसे याद रख लो कि दिस इज राउंड वर्म। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट आता है डिविडेशन का, वो आता है हैबिटाट का मतलब होता है कि ये कैसे माहौल के अंदर रह रहे हैं, कि मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, की टेरेस्ट्रियल, किस हिसाब से ये रह रहे हैं। तो पॉरीफेरा का जो हैबिटेट होता है दैट इज एक्वेटिक का मतलब है कि पानी, ये पानी में रहते हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं कि मैं भी एक्वेटिक में रहूँगा। ठीक है, टीनोफोरा बोलेगा मैं भी एक्वेटिक में रहूँगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलेगा मैं भी एक्वेटिक में रहूँगा, और एस्कीहेल्मिन्थिस भी बोलेगा मैं भी एक्वेटिक में रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते हैं कि सारे पानी में रहते हैं, पर कुछ कुछ पानी के साथ में टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेटिक जो है उसमें पॉरीफेरा बोलता है कि मैं मरीन यानी कि समुद्री पानी में भी रहूँगा, और मैं फ्रेश वाटर उसमें भी रहूँगा।
ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर में रहेगा उसका एक पूरा जिला होगा, अलग से डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा अलग से जिला, दैट इज स्पॉन्जिला, क्योंकि नाम है स्पॉन्ज और ये फ्रेश पानी में रह रहा है तो इसको हम नाम देंगे क्या, स्पॉन्जिला। मोस्टली मराइन के अंदर रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा ये फ्रेश वाटर में रहते हैं ज़्यादातर, एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी कैसा, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर है वो मतलब क्या हो गया, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रेटेड है हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर, क्योंकि सलाइन वाटर में तो क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो फ्रेश वाटर है इसलिए हम बोल रहे हैं हाइड्रा, किसको, सिलेंट्रेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रा जो है वो ससाइल भी हो सकता है और फ्रीली वाटर में रह सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो ससाइल हो सकता है या फिर फ्री वाटर में रह सकता है। दूसरा फॉर्म आता है टीनोफोरा का। टीना बोलती है मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है समुद्र पानी में, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मराइन कौन होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन इज टीनोफोरा। तो कैसे याद करोगे कि एक लड़की है टीना जिसे वॉलनट खाना पसंद है, जो अपने बालों में कंघी रहती है, करती रहती है और समंदर में नहा के वो नमकीन हो गई है, तो समंदर में एक्सक्लूसिवली मराइन इज टीनोफोरा। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलता है कि मुझे भी फ्री या फिर पैरासिटिक। अब यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केहेल्मिन्थिस, यहाँ से डिफरेंस थोड़ा शुरू होता है। ये दोनों फ्री या फिर पैरासिटिक कैसे भी रह सकते हैं। यहाँ पे एक और फर्क ये आता है कि एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एक्वेटिक 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 एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक यानी पानी के अंदर। डिफरेंस इज प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड एस्केहेल्मिन्थिस बोलेंगे कि हमको टेरेस्ट्रियल भी रहना है, ओके। दूसरा फर्क क्या आता है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केहेल्मिन्थिस बोलेंगे कि हमें तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहना है, फ्री फॉर्म के साथ में पैरासाइट बन के भी रहना है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो कि दूसरे के जीवन पे रहते हैं डिपेंडेंट, ओके। यहाँ पे क्या फर्क आता है कि पैरासाइट है जो प्लेटीहेल्मिन्थिस का, वहां पे वो सिर्फ एक एंडो पैरासाइट की तरह रहता है, और वो भी किन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल्स के ऊपर एंडो पैरासाइट की तरह रहता है। बट एस्केहेल्मिन्थिस जो है वो बोलता है कि मुझे पैरासाइट की तरह रहना है, पर मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स तक ही, नहीं, मुझे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना है, मुझे दोनों का पैरासाइट बनना है। डिफरेंस समझ में आ गया, इजी। थर्ड पॉइंट, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटर, ठीक है, और स्केलेटन हमको पता ही है। तो पोरीफेरा बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके पास में कोई स्केलेटन होगा, नहीं। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा हमारा, चलो यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं, पहले हम नाम ही लिख देते हैं कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड एस्केहेल्मिन्थिस, ठीक है। अब हम फिर से एक बार बोलते हैं कि एक्सोस्केलेटन, ठीक है। पोरीफेरा सिंपल इंसान, कोई स्केलेटन है नहीं। टीनोफोरा, टीना इज अ वेरी सिंपल गर्ल, नमकीन हो गया नहा के, बड़ी सिंपल सी अखरोट खाना पसंद है उसका, बड़ी सिंपल सी पूरे दिन बालों के अंदर कॉम करती रहती है, कॉम जेली, नो स्केलेटन। प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेट, प्लेट इज अ सिंपल प्लेट होती है, फ्लैट प्लेट, फ्लैट वॉर्म, नो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंड एस्केहेल्मिन्थिस, नो एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे एक फर्क आता है कि सीलेंट्रेटा, ठीक है, जिस घर में सीलन आ रखी है उसमें तुम्हें पुट्टी वगैरह करवानी पड़ेगी, उसमें तुम्हें थोड़ा मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। तो एक्सोस्केलेटन किस में देखने का मिलेगा, ऑब्वियसली सीलेंट्रेटा के अंदर। किस चीज़ का स्केलेटन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे किन के अंदर होता है, कोरल्स, ठीक है, ठीक है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब सीलन ही आ गई है तो तुम बोलोगे कि यार जब मेंटेनेंस ही करवा रही है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो चलो थोड़े फ्लोरल्स करवा लेते हैं, फ्लोरल वाला पेंट करवा लेते हैं। फ्लोरल इज वेरी मैचिंग टू कोरल्स, फ्लोरल्स कोरल्स, फ्लोरल्स एंड कोरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिलेटेड टू सिलेंट्रेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन देख लिया तो एंडोस्केलेटन भी देखना ही है। पोरीफेरा, सिंपल आदमी बोलेगा कि इतना सिंपल लू प्रोटेक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए, आई वांट कांटे, दैट इज स्पाइक्यूल्स। इन सिंपल इंसान है बट प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसको देंगे हम स्पाइक्यूल्स, या फिर इनको और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियम फाइबर्स। सिलेंट्रेटा बोलेगा कि नहीं, मुझे कोई एंडोस्केलेटन नहीं चाहिए, मैं मेरे एक्सोस्केलेटन से बहुत खुश हूँ। टीना बोलेगी मुझे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था, आज भी कुछ नहीं चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस भी टीना की बात से एग्री करके बोलेंगे कि हम तीनों को पहले भी कुछ नहीं चाहिए था और आज भी कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई स्केलेटन नहीं चाहिए, ना एक्सोस्केलेटन और ना ही एंडोस्केलेटन, ठीक है, वेरी इजी। फिफ्थ पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। पोरीफेरा क्या था, एक सिंगल सेल थी, क्या इसमें कोई सिस्टम हो सकता है, नहीं, कोई सेल नहीं है, तो इसका डाइजेशन कहाँ होगा, एक सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के पास में क्या था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, इनकम्प्लीट।
ठीक है, तो कहाँ तक इनकम्प्लीट सिस्टम था हमारे पास में, प्लेटीहेल्मिन्थिस तक हमारे पास में इनकम्प्लीट सिस्टम था। यहाँ पे आ गया था एस्केहेल्मिन्थिस, वहाँ पे कंप्लीट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। मतलब कि एस्केहेल्मिन्थिस के आगे जो भी आएगा वहाँ पे सब में कंप्लीट सिस्टम होता है, और यहाँ से पहले तक इनकम्प्लीट सिस्टम होता है डाइजेशन का, और पॉरीफेरा के अंदर सिर्फ एक सेल होती है जहाँ पे डाइजेशन होते रहता है। ठीक है, अब क्योंकि एस्केहेल्मिन्थिस के अंदर कंप्लीट डाइजेशन है तो यहाँ पे इनको एक फेरिंग्स भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट जो आता है कि सबसे पहले जो एक मस्क्यूलर फेरिंग्स डेवलप होता है वो कहाँ है, एस्केहेल्मिन्थिस के अंदर। ठीक है, और ये मस्कुलर फेरिंग्स क्या काम में आएगा, टू हेल्प इन सकिंग। ठीक है, उसके पहले जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस है, प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलेगा कि हमारे पास में इनकम्प्लीट डाइजेशन है, हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कि हुक हो गए एंड सकर्स हो गए। ठीक है, दे दिए इनको। टीना बोलेगी कि मेरे को इनकम्प्लीट डाइजेशन तो दे दिया, पर मेरे को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी करना है और मेरे को इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी करना है। ठीक है, बोलेंगे ठीक है टीना कर ले। सीलेंट्रेटा बोलेगा कि इनकम्प्लीट डाइजेशन है मेरे पास भी, तुमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो मुझे भी एक चीज़ चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लस इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करना है, जस्ट लाइक टीनोफोरा। पर मुझे मेरी कुछ तो अलग से पहचान भी रखनी है। तो सीलेंट्रेटा के अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, कि इसकी बॉडी सपोज करो यूँ है तो यहाँ पे इसके एक एलिवेटेड पार्ट होता है। ठीक है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको बोलते हैं माउथ, या फिर थोड़ा अच्छे टर्म्स में क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम। ठीक है, तो हाइपोस्टोम इज नथिंग बट इसका माउथ। ठीक है, ये कैविटी है, इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसके पेट की तरह होगी क्योंकि इसी माउथ से सब कुछ पेट में आ रहा है इसके। तो दिस इज गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले था पॉरीफेरा, उसने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ सेल है, सेल में डाइजेशन कर लूंगा। ठीक है, उसके आगे वाले सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस सब बोले हमें इनकम्प्लीट डाइजेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सारे एक एक करके बोलने लगे। पहले टीना बोली कि मेरे को तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करना है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करना है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस बोला कि मुझे तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से भी चलेगा, पर मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो हुक्स चाहिए, एक मुझे सकर्स चाहिए। सीलेंट्रेटा बोला कि जो टीना को दिया है वो मेरे को भी दो, कि मुझे भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना है, मुझे भी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करना है। पर मेरी फिर टीना से पहचान अलग क्या रह गई, तो उसने बोला कि मुझे एक माउथ भी चाहिए अलग से, और अलग से दिखने वाली बॉडी चाहिए जिसमें मेरे माउथ को तुम बोलोगे हाइपोस्टोम, और मेरी जो कैविटी है उसको बोलोगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिंपल। 6th पॉइंट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम्स लिख लेते हैं वापस। पॉरीफेरा, नाम याद हो गए होंगे तुमको अभी तक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड लास्ट में कौन है, एस्केहेल्मिन्थिस। ठीक है, पॉरीफेरा के सबसे सिंपल इंसान था, इसके पास में कुछ ही नहीं था सिवाय वाटर सिस्टम के, तो इसके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा क्या, नहीं, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ से रेस्पिरेशन करेगा, ये एक अपने सेल से करेगा। ठीक है, और इसके आगे जितने भी हैं सारे बोलेंगे कि क्या हमारे पास में बॉडी सरफेस है, वहाँ से वी आर वेरी हैप्पी टू डू आवर रेस्पिरेशन। ठीक है, 7th पॉइंट आता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पॉरीफेरा अगेन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इसके पास में टिश्यू तक नहीं है, तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नहीं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो एस्केहेल्मिन्थिस तक देयर इज ओनली फ्लूइड जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम कर रहा है, फ्लूइड से ही सब कुछ हो रहा है इनका, कोई ब्लड सिस्टम नहीं है इनका, ऑर्गन वगैरह। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, वेस्ट चीज़ को बाहर निकालना बॉडी से। ठीक है, तो देखो तुमने एक प्लेट ली थी, ठीक है, याद है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इस प्लेट के ऊपर तुमने कुछ लड्डू रखे थे, कुछ काजू बर्फी रोटी सब्जी सब रखा था, तुमने सपोज करो 2-3 चीज़ें खा ली, 1-2 चीज़ें रह गई, वो 1-2 चीज़ें कहाँ जाएंगी, एक्सक्रीशन में, बाहर जाएंगी डस्टबिन में, एक्सक्रीशन में। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन कहाँ से शुरू होता है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, ईजी याद रह जाएगा। फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, एक्सक्रीशन करवाना है मतलब कहीं डाइजेशन भी हुआ होगा, डाइजेशन हुआ होगा मतलब पेट में आग भी होगी, आग को क्या बोलते हैं, फ्लेम, दैट इज फ्लेम सेल प्रेजेंट, स्टमक के अंदर होती है ना फ्लेम्स। ठीक है, उसके आगे एस्केहेल्मिन्थिस बोलता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस तक तुमने फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया दे दिया, तो मैं तो थोड़ा एडवांस्ड हूँ प्लेटीहेल्मिन्थिस से, आई वांट अ ट्यूब। ठीक है, आई वांट अ ट्यूब जिसके अंदर खाना जाएगा और फिर सिस्टम एक्सक्रीटरी से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर कौन सा, 9, नर्वस सिस्टम। ठीक है,
पॉरीफेरा अगेन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ओनली सेल, नो सर्कुलेटरी, नो एक्सक्रीटरी, नो डाइजेशन, क्या होगा इसमें, नर्वस सिस्टम एब्सेंट। सीलेंट्रेटा, ठीक है, वो बोलेगा कि आई वॉन्ट न्यूरॉन्स, अभी तक मैंने कुछ नहीं मांगा था, आई वॉन्ट न्यूरॉन्स। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, तुम्हारे सीलेंट्रेटा के पास में। फिर इसके आगे क्या होता है, हर जगह नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, बस डेवलप होते जाता है, और आगे डेवलप होते जाएगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, ठीक है। अगेन पॉरीफेरा, सिंपल इंसान बोलेगा कि मैं तो स्पंज हूँ, जैसे पूड़ी होती है, पूड़ी पहले स्पंजी होती है, फिर सूखने के बाद कैसे हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती है, और कड़क चीज़ें फिर बहुत जल्दी क्रैक होके छोटे छोटे भाग में टूट जाती है। तो पॉरीफेरा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉरीफेरा में, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा बोलेगा कि मेरे पास में हाइड्रा है, ठीक है, और हाइड्रा में ऐसे छोटी छोटी बडिंग होगी, तो यहाँ पे हाइड्रा में होती है क्या, बडिंग। कैसे याद रखोगे कि जैसे सीलेंट्रेटा, सीलन वाला घर होता है, उसमें कौन आती है, फफूंद आती है, ठीक है। फफूंद को याद कर लो, फफूंद इज द बडी ऑफ सीलन, कि जहाँ सीलन होगी वहीं फफूंद होगी, तो सीलन हैज अ बडी, नो, सीलन हैज अ बडी एंड दैट इज बडिंग। इसके आगे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है दैट इज टीनोफोरा, ठीक है। टीना डजंट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, टीना डज नॉट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसके हेलमिंथिस भी बोलता है आई डू नॉट वांट टू डू, नो नो नो। यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथिस बोलता है क्या, प्लेटी हेलमिंथिस याद करो, जैसे प्लेट थी, फ्लैट प्लेट, बोलता है कि मेरे को तुम बांटो, अलग अलग भागों में बांटो, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बांटो मेरे को, बांटो, ठीक है। और तुम इसको किसी भी प्लेट में, और इसमें बोलता है कि मेरे को किसी भी प्लेन में बांटो, छोटा वाला भाग को तुम एज अ प्लेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज प्लेनेरिया हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। बड़ी प्लेट को छोटे छोटे भाग के अंदर तुम बांट रहे हो, और हर एक छोटा भाग खुद एक प्लेट की तरह काम करेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी है। पॉइंट नंबर 10 के बाद में आएगा ए सेक्सुअल, के बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेरी सिंपल, पॉरीफेरा कुछ हो सकता है इसके अंदर, शुरुआत से कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो सकता, पर हमें एक चीज याद रखनी है कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस एंड एसके हेलमिंथिस, लिख देती हूँ, याद नहीं रहे तो फिर से, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस, सारे बोलते हैं कि हम क्या रहेंगे, हम रहेंगे हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट विच मीन्स कि सेम ऑर्गेनिज्म में ओवम है, सेम ऑर्गेनिज्म में स्पर्म्स है, सेम ऑर्गेनिज्म में ओवम एंड स्पर्म्स, दिस इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। सीलेंट्रेटा और एसके हेलमिंथिस यहाँ पे बगावत करते हैं, क्या बोलते हैं कि वी वांट टू बी डिफरेंट। सीलेंट्रेटा बोलता है कि मेरे को हर्माफ्रोडाइट बन के नहीं रहना, आई वांट टू बी डायोशियस। डायोशियस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि ओवम और स्पर्म दोनों टू डिफरेंट तरीके से, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बन रहे हैं, मतलब इनका मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज डायोशियस विच मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल, दे मीन्स हु, सीलेंट्रेटा इज यूनिसेक्सुअल। सेम इसको कॉपी करके एसके हेलमिंथिस ने बोला आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी डायोशियस, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 12 दैट इज फर्टिलाइजेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बारी किसकी आएगी, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है पॉरीफेरा में होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट एसके हेलमिंथिस के अंदर भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, प्लेटी हेलमिंथिस में भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पर याद है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को हमने बोला था कि दोनों ही एक्वेटिक में रहते हैं, पानी में रहते हैं, याद है हमने ऊपर डिस्कस किया था। एक्वेटिक में रहते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि हम तो बाहर ही रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो बोथ सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है। एनसीईआरटी से पॉरीफेरा पढ़ोगे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस, ठीक है। पूरी कैसी थी, पूरी इज स्पंजेस, दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स एंड हैव अ सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये भी देखा है कि जिसको कुछ नहीं दिया भगवान ने, उसको भगवान ने क्या दिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दिया।
वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, ओस्टिया हमने देखा था, एंड इनटू अ सेंट्रल कैविटी, स्पंजोसील ये भी हमने देखा है, फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्क्यूलम ये भी हमने देख लिया. This pathway of water transport is helpful in water and food gathering, respiratory exchange, removal of waste ये भी हमने देख लिया था. Choanocytes और collar cells line the spongocoel and the canal ये भी हमने देख लिया है. Digestion is intracellular, the body is supported by a skeleton made up of spicules. की बहुत सिंपल इंसान है पॉरीफेरा, तो भगवान ने इसको खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया था, स्पाइक्यूल्स कांटे दिए थे. ठीक है. Sexes are not separate, that is hermaphrodite. Eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. ऑलरेडी हमने देख लिया. हमने क्या नहीं देखा अभी तक, हमने इनके डायग्राम्स नहीं देखे थे. तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये 3 पिक्चर्स दे रखी हैं. सबसे पहले हम देख लेंगे यूस्पोंजिया. ठीक है, तो जो नहाने वाला लूफा होता है, लूफा नहाने के लिए वो ऐसा सा कुछ कुछ दिखता है ना, फिर यहाँ पे रबर होता है, तो दिस इज यूस्पोंजिया, दिमाग में बिठा लो. इमेज नंबर 1 इज साइकॉन. ठीक है, तो जैसे साइकिल होती है, साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2. ठीक है, तो यहाँ पे भी 2, इसलिए दिस इज साइकॉन. ठीक है. थर्ड नंबर इज स्पॉन्जिला. ठीक है, तो जैसे गॉडजिला होता है, गॉडजिला क्या बड़ा सा एक एनिमल है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं गॉडजिला में. ठीक है, तो दीज जो कांटे कांटे वाली चीज़ें, इनसे याद रखोगे कि दिस इज़ व्हाट स्पॉन्जिला. 3 एग्जाम्पल क्या हो गए पॉरीफेरा के, साइकॉन, दिस इज अ साइकॉन, दिस सेकेंड वन इज यूस्पोंजिया, एंड ये गॉडजिला जैसा स्पॉन्जिला. अब हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की.